सभी से निवेदन है, आंखें बंद कर लें, मन एवं इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लें। परम पिता परमेश्वर के प्रकार का व्यवहार यदि आपको करना आ गया, चार प्रकार की भावना यदि आपको बनानी आ गई, और इसमें करना कुछ नहीं है, केवल सोचना है। क्या करना है? अच्छा, सोचने में कुछ लगता है? बोलो जी। सारे दुनिया के लोगों को देख करके, सुखी लोगों को देख करके मैत्री की भावना करें। क्या लगता है जी? भावना करने में कुछ लगता है? सारे दुनिया के दुखी लोगों को, दुखी प्राणियों को देख करके करुणा की भावना बनाओ। पुण्य आत्माओं को देख करके मुदित हो जाओ, और पाप आत्माओं को व्यवहार तो सारा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यवहार छूटेगा, सारा। ऐसा नहीं है चैन स्नैचिंग करने लगे आप कहेंगे चलो मैंने उपेक्षा कर दी ना। व्यवहार सारा, पर भीतर राग द्वेष पैदा नहीं होने देना। तो फिर चित्त में कौन सा गुण प्रभावी हो जाएगा? फिर बोलते हैं भावयतः एवं एव अस्य भावयतः। आगे महर्षि व्यास इस योग सूत्र के ऊपर व्यास भाष्य लिखते हुए आगे कह रहे हैं, इस प्रकार की भावना करते हुए तथा उसके पश्चात फिर क्या है? शुक्लो धर्म उपजायते। शुक्ल धर्म पैदा होता है चित्त में। कौन सा धर्म? शुक्ल। शुक्ल कहते हैं सफेद को, और सत्व का रंग कौन सा है? सफेद। सत्व का रंग कौन सा है? सफेद। इसलिए मतलब सबसे पवित्र कपड़ा कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? जब कोई मरता है, किसी का राम नाम सत्य होता है, तो उसे कौन से रंग का उड़ाया जाता है? कफन। कौन से रंग का? सफेद। मतलब कफन जो डालते हैं ना, अक्सर वो किस रंग का? सफेद रंग का डालते हैं। सामान्य मतलब संसार का कोई प्राणी यदि ऐसा होता तो उस पर अक्सर सफेद। ब्रह्मचारी के कपड़े कैसे होते हैं? सफेद। गृहस्थ में भी कोई विशेष पवित्र अवसर आता है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं? विशेष पवित्र। कोई विधवा हो जाती है तो उसको अक्सर कैसे कपड़े पहना के रखते थे पहले? सफेद। मतलब तुम्हारा जीवन आज से सात्विक। उसका मतलब ये, ऐसा नहीं कि कोई कलर उसके लिए नहीं, वो एक प्रतीक था कि तुमने अपना जीवन अब सात्विकता से व्यतीत। ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम में भी। तो फिर वहां क्या कहते हैं? शुक्ल धर्म। शुक्ल धर्म का है सत्वगुण प्रभावी हो जाएगा। फिर क्या हुआ? ततः चित्तम प्रसीदति। फिर मन में है ना प्रसन्नता की धारा चल पड़ती है। चित्त में फिर क्या हो जाता है? प्रसन्नता की धारा चल पड़ती है, और प्रसन्न जो चित्त है वो फिर एकाग्र हो जाता है। प्रसन्न चित्त क्या हो जाता है? एकाग्र। वन पॉइंटेडनेस आ जाती है। देन दैट वन पॉइंटेडनेस रिवील्स द एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फिर जिस चीज के ऊपर, जिस पदार्थ के ऊपर, जिस विषय के ऊपर आपका चित्त एकाग्र होता है, फिर उसकी वास्तविक सत्ता का आपको साक्षात हो जाता है। कोई संसार का वैज्ञानिक सांसारिक पदार्थ पे कंसंट्रेट करता है तो वो साइंटिस्ट बन जाता है। संसार के पदार्थों को बनाने वाले परमेश्वर पे करता है तो वो योगी बन जाता है। संसार पे करेगा तो साइंटिस्ट हो जाएगा, और संसार के बनाने वाले के ऊपर एकाग्र होएगा तो योगी हो जाएगा। तो ये परम पिता परमेश्वर की मानव मात्र के ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। और
इसका आपको ये भी नहीं पता, ये हिडन ट्रेजर है, ये छुपी हुई संपत्ति है। आपको पता है आपके पास में कितनी बड़ी संपत्ति है? आपके पास है, कहीं से लाना नहीं है, जंगल में भी नहीं जाना है। बहुत से लोग बोलते हैं योगी तो बनना चाहते हैं पर जंगल में कौन जाए? अरे किसने कहा जंगल में जाने से योगी बनोगे? जंगल में जाने से योगी बनते तो सारी जंगली जातियां समाधि ना लगा लेती, वो तो सदा से जंगल में रह रही है। जंगल का भी महाअर्थ है एकांत में प्रकृति की गोद में बिना किसी प्रकार का पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो और बिल्कुल शांत चित्त एकांत, आप दूर रगड़े झगड़ों से दूर है, ये अर्थ है जंगल का। पर इस प्रकार की भावना, ये जो 4 प्रकार की मैंने भावना बताई है, ये 4 प्रकार की भावना यदि आपको घर गृहस्थी करते हुए, व्यापार दुकान चलाते हुए, अपना काम करते हुए बनानी आ गई तो आपकी समाधि घर में लग जाएगी। और यदि ये 4 प्रकार की भावना आपको जंगल में जाकर के भी नहीं बनानी आई तो वहां जंगल में जाने का भी कोई लाभ नहीं होगा। तो आज का ये जो विषय है, इसको मतलब पूरे का पूरा एक कई प्रकार के उदाहरणों से इसको समझा करके खोलने का मैंने आपके सामने पूरा प्रयास किया। फिर भी यदि इस विषय में किसी को कोई शंका समाधान हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो कोई ना कोई एक आप में से जो रह गया हो, किसी को थोड़ा कुछ क्लियर ना हुआ हो, तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इस विषय में थोड़ा सा समय 2-4 मिनट का प्रश्नोत्तर के लिए देते हैं। आपने कहा कि सत्सुगुण ईश्वर ने ज्यादा दिया, नहीं, ये तो प्रमाण है ना, अंदाजा नहीं लगाना। नहीं, वो तो प्रमाण है, इसमें तो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, शास्त्रों का वचन है। इस विषय में शास्त्रों का वचन है कि सत्व अधिक है, रज उससे कम है और तम सबसे कम है। इसमें तो शास्त्रों का वचन है। हाँ, वेदानुकूल जो हमारे शास्त्र है उनमें वचन है, वो तो उसके तो प्रमाण है, शब्द प्रमाण। स्वामी जी, कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं तो वो किस श्रेणी में आते हैं, दुखी की पापात्मा? यदि तो कोई हमसे ईर्ष्या द्वेष रखते हो अकारण ही, अकारण रखते हैं तो वो दुखी है, क्योंकि ईर्ष्या रखने वाला अपने आप में दुखी है। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ और कलकत्ता में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या कर रहा हूँ, कलकत्ता वाले के तो कान पे जूं भी नहीं रहती, मैं यहाँ चलता रहता हूँ मुफ्त में। हाँ, मैं अपने यहाँ मुफ्त में चले जा रहा हूँ, उसको पता भी नहीं है मेरे को ईर्ष्या भी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो तो दुखी और मतलब तो दुखी की श्रेणी में है। पाप आत्मा की श्रेणी में वो आते हैं जो अन्याय पूर्वक दुख देते हैं, जो अन्याय पूर्वक दुख देते हैं या अन्याय पूर्वक किसी का सुख लेते हैं, या किसी का अन्याय पूर्वक सुख देते हैं। जैसे कोई एक जा रहा है आदमी, आगे एक मर्डरर आया और उसने गोली मार दी। जैसे अमेरिका में पीछे एक मर्डर पकड़ा, बोला भाई जिसको तूने गोली मारी है उससे तेरी क्या दुश्मनी थी, मैं तो उसे जानता भी नहीं था, फिर आदमी क्यों मारा? अभी बहुत दिन से हो गया गोली नहीं मारी थी किसी को, बस इसीलिए मार दी। तो जो अन्याय पूर्वक किसी का सुख ले लेता है या अन्याय पूर्वक किसी को दुख देता है, वो एक अलग विषय है, ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पाप और पुण्य का। पर आज वाले के विषय में कोई बात कोई समझ में आई भी ना रही, समझ में आई या नहीं आई पहले मैं ये पूछता हूँ। आई? अच्छा फिर ठीक है। कोई थोड़ा बहुत रह गया हो, कोई किसी प्रकार का कोई क्वेरी शेष रह गई हो तो उसको क्लियर कर दे। महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा, पतंजलि का भाष्य में उन्होंने लिखा था कि एक ही काल में या व्यास जी वो एक काल के माना जा सकता है। योग दर्शन के ऊपर जो भाष्य है ना, वो महाभारत के रचयिता वेद व्यास का है, और जो वेदांत दर्शन है वो बादरायण अलग है, वो वेद व्यास, वो व्यास महर्षि व्यास अलग है, और इसका भाष्य करने वाले ये, वो तो मान उसमें तो कोई बात नहीं, वो तो एक जी।
हो सकता है क्वेश्चन करते तो आजकल लोग ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। आजकल लोग ऊपर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। ठीक है। हमें तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये सुखी है, दुखी है, पुण्यात्मा है, दुरात्मा है। हाउ टू एक्सट्रैक्ट? हाँ, अपनी समझ के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार, अपने बोध के अनुसार, जिसका पता चले ये सुखी है उसके प्रति मैत्री का भाव, जिसका चले दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव। खोजने में तो लग जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाओ। कहते अच्छा हमारी कुरेद है ना, ये ट्राई नहीं करनी। जो हमें दिखता है उसके प्रति हमें भावना बनानी है। यूं ढूंढते फिरोगे ना, अरे भाई तू दुखी तो नहीं है? कहता क्यों, कि तेरे प्रति थोड़ा करुणा का भाव बनाना था। कहता आजा मैं तेरे को बताता हूँ। ऐसे करेंगे तो झगड़ा फसाद दंगा हो जाएगा। नहीं नहीं, जो हमें दिखता है उसके प्रति, क्योंकि हम प्रभावित तो उससे होते हैं ना जो हमें दिखता नहीं। हम रात को घर में सोए हुए और घर की छत में सांप दिख गया तो प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? और वो सांप 6 महीने से रह रहा है घर के अंदर, बिल में घुसा हुआ है, उससे प्रभावित होंगे? हमें पता ही नहीं है, क्योंकि प्रभावित हम उससे होते हैं जो हमें प्रकट रूप में दिखता है। लेकिन भगवान दिखता नहीं, हम उससे प्रभावित होते न दिखता क्यों नहीं है? किसने कहा? किसने कोई भी कहाँ दिखता है? ना कहाँ देखना चाहते हो? प्रयास किया? भगवान दिखता नहीं, लेकिन हम प्रभावित देखना होते कहाँ हैं। चाहते हो? हम प्रभावित तो होते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा ना कहाँ दिखता है। मेरा सवाल ये, आप देखना कहाँ चाहते हो? कहाँ देखना चाहते हो? वही दिखेगा। अनुभव करते हैं ना। अनुभव करना भी तो देखना है। मेरे शब्दों को आप देख रहे हो या अनुभव कर रहे हो? सुन रहे हैं ना डायरेक्ट। तो एक इंद्रिय अलग हुई ना, तो हर विषय का साक्षात करने के लिए एक इंद्रिय है ना। जिह्वा जो है वो रस का, कान जो है शब्द का, आंख जो है रूप का, वो अंतरात्मा में चित्त में अनुभूति होती है उसकी। नहीं, सांप तो दिख रहा है, सांप तो दिख रहा है। अब ये नहीं दिख रहा यहाँ। अच्छा मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। आपके घर में आपको ये मतलब डाउट हो गया कि बिजली की नंगी तार मकान को छू गई और वर्षा ऋतु है, करंट तो बिजली का नहीं दिख रहा, फिर भी आप उस घर में नहीं घुसते। आपको किसने बता दिया कि तेरे घर की दीवार पे बिजली की तार गिर गई है? तो तार गिरने का अर्थ क्या हुआ? वर्षा ऋतु है, दीवार गिरती है और बिजली की तार गिर गई, तो इसका मीनिंग क्या होगा? कि घर में करंट आ गया। तो आप अंदर तो नहीं घुसेंगे, पर करंट तो दिख नहीं रहा। तो बिना देखे भी प्रभावित है ना, ज्ञान मात्र से। ज्ञान मात्र से दिख नहीं रहा है, पर हमें ये बोध है, हमें ये ज्ञान है, ठीक है ना। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर की अनुभूति